आज हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे आप कोई शब्द पढ़ते हो, तो कोई वाक्य पढ़ते हो तो उसमें कितने चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो पहला है पार्ट ऑफ स्पीच। होते कितने, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे होते हैं 8। जैसे उसका नाम ऐसे पड़ेगा: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब आज पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये सब होते क्या है। ठीक, जैसे आपने कहा नाउन। ठीक, तो नाउन मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वहां पे आपका कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि राम, राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। और वस्तु, वस्तु में आ गया आपका किताब। ठीक, और यहाँ पे लिखा है स्थान, स्थान मतलब लखनऊ। अब आपने सीख लिया कि नाउन होता क्या है। नाउन का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आता है प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन की डिफिनेशन ऐसे है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जगह पर अगर आप जिसका यूज करोगे उसे आप बोला जाता है प्रोनाउन। ठीक, जैसे मैं लिख रहा हूँ राम, अब आप पढ़ते होगे राम राम, कहीं पे लिखा आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको उच्चारण में सही करने के लिए राम को बार बार ना लिख करके राम के स्थान पे एक प्रयोग किया गया ही का, क्योंकि ही राम क्या है? एक लड़का है, इसलिए ही का यूज किया गया। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए आप प्रोनाउन कई सारे होते हैं: ही, सी, इट, यू, दे, दे। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रोनाउन हो सकते हैं। अब उसके बाद आता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण को बताता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ राम इज अ गुड बॉय। गुड का मतलब होता है अच्छा, और बैड का मतलब बुरा। ठीक, और हॉनेस्ट मतलब ईमानदार। अभी क्या कर रहा है? हॉनेस्ट किसी व्यक्ति के गुण को बता रहा है कि वो ईमानदार है, बुरा है, अच्छा है। ठीक, तो ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक, तो मतलब जब आपको नाउन, प्रोनाउन पढ़ने के बाद, ठीक है, या तो वहां पे नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद आप उसके गुण के बारे में पता कर पा रहे हो तो होता है वो एडजेक्टिव होता है। अब आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जिनसे हमें किसी के कार्य के होने का पता चले। ठीक, तो उसे आप बोलोगे वर्ब। जैसे मैं कहूँ मैं ऐसे जा रहा हूँ। ठीक, तो जो मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ से वहां गया, तो क्या कर रहा हूँ? मैं काम कर रहा हूँ, तो वो क्या है? वर्ब। ठीक, जैसे गो मतलब जाना, ईट मतलब खाना, ऐसे कई सारे वर्ब आ सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है जो क्रिया की भी विशेषता बताए, उसे आप बोलोगे क्रिया विशेषण। जैसे मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसे अगर मैं बोलता हूँ गो स्लोली, मतलब मैं जा तो रहा हूँ लेकिन कैसे? धीरे धीरे, यानी कि मैं क्रिया की भी विशेषता बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? एडवर्ब। अब आता है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी चीज को बताता है कि ये चीज कहाँ पे रखी हुई है या ये चीज कहाँ पे है। जैसे अगर मैं ये मार्कर अपने हाथ में लिया हूँ तो बोलूंगा दिस इज अ मार्कर। और वही मार्कर अगर मैं दूर लेके आकर उसको रख देता हूँ तो मैं बोलूंगा डेट इज अ मार्कर। मतलब मैं किसी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर इंडिकेट करूंगा, तो वो आप कहाँ पे पढ़ोगे? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब किसी व्यक्ति को या वस्तु को आपको संकेत करना। ठीक, अब आता है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का मतलब ये होता है किसी किन्हीं दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच में आप रिलेशन बता पाओ। ठीक है, रिलेशन का मतलब संबंध आप बता पाओ। जैसे मैं बोलता हूँ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड। राम और श्याम क्या है? अच्छे दोस्त हैं। तो राम और श्याम के बीच में मैं रिलेशन किस शब्द से दर्शा रहा हूँ? एंड के जरिए। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब आता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि होना, ऐसी घटना जो आपने सोचा ना हो और तुरंत आपके साथ घटित हो जाए अचानक, तो उसे आप बोलोगे इंटरजेक्शन। जैसे अभी आप रास्ते जाओ, अरे वही बोलोगे अरे भगवान मैं तो गिर गया, यहाँ पे लिखा है ओ गॉड। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।